वेलकम टू केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से केमिकल काइनेटिक्स जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर के बारे में पार्ट वाइज हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। यहाँ केमिकल काइनेटिक्स के बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस चैप्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी और इस चैप्टर को क्यों पढ़ा जाता है। जब भी किसी भी रिएक्शन को हम देखते हैं तो रिएक्शन का रेट फास्ट है या रिएक्शन का रेट स्लो है या रिएक्शन का रेट मॉडरेट है, इस चीज़ की जानकारी इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि केमिकल काइनेटिक्स के रेट को अफेक्ट करते हैं, इस चैप्टर में पूरी सारी चीज़ों का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स है क्या। तो स्टडी अबाउट हाउ फास्ट अ केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस एंड व्हाट इज द डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द केमिकल रिएक्शन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी रिएक्शन के रेट को प्रभावित करती हैं और रिएक्शन हमारा फास्ट हो रहा है, मॉडरेट है, स्लो है या स्लोवेस्ट है। इन सारी चीज़ों की जानकारी इस चैप्टर के माध्यम से हमको देखनी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसके रेट को लिखने का दो तरीका है, जिसको हम लोग लिखते हैं एवरेज रेट एंड सेकंड आपका है इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट मीन्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्जन जो हो रहा है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है लेकिन प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे जो साइन प्लस एंड माइनस का जो हम लोग शो करेंगे, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के साथ माइनस यहाँ पे यूज करते हैं और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के साथ हम लोग प्लस साइन यूज करते हैं। जब भी किसी भी रिएक्शन का रेट लिखेंगे तो इस पैटर्न को हमको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं जो रिएक्शन का जो रेट है, चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो माइनस डेल अपॉन डेल टी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। स्क्वायर ब्रैकेट में जो चीज़ें लिखी गई हैं वो कंसंट्रेशन टर्म को शो करती हैं। माइनस साइन ये दिखा रहा है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टाइम के साथ साथ डिक्रीज कर रहा है, मतलब समय तो बढ़ रहा है लेकिन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे माइनस साइन दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पे दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पी फॉर प्रोडक्ट है, ये समय के साथ आपका बढ़ रहा है, रेट इसका पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस साइन हम लोग यूज करेंगे, डेल अपॉन डेल टी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो इसको पूरे प्रोसेस को, पूरे सिस्टम को हम लोग एवरेज रेट कहते हैं। जब चेंज इन कंसंट्रेशन आपका थोड़ा सा लार्जर हो, ग्रेटर चेंजिंग हो रही है, रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन का चेंजिंग जो है ग्रेटर पैमाने पे हो रहा है, ज़्यादा पैमाने पे हो रहा है, तो वहाँ पे एवरेज रेट लेते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट जिसको हम लोग बोलते हैं ताक्षणिक, ताक्षणिक मतलब बिल्कुल बहुत कम समय पे, मतलब लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो ये शो करता है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के बीच में टाइम का बहुत ही कम गैप है, मतलब लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल सी अपॉन डेल टी, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और इंस्टेंटेनियस रेट को हम लोग लिखते हैं डी अपॉन डी टी इंटू कंसंट्रेशन, मतलब स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। और इसको हम लोग दिखाते हैं माइनस साइन से, माइनस डी अपॉन डी टी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन आपका पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज डी अपॉन डी टी इंटू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। तो जब भी इंस्टेंटेनियस रेट लेते हैं तो इस इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब स्मॉल चेंजिंग इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम आपका जब बहुत ही कम हो, मतलब डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो मतलब बहुत कम समय में रिएक्शन का रेट लेते हैं, उस केस में हम लोग डी वर्ड यूज करते हैं, दैट इज माइनस डी अपॉन डी टी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इजकल टू प्लस डी अपॉन डी टी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट।
डिफरेंशियल रेट ला यहाँ पे देखेंगे। डिफरेंशियल रेट ला क्या है, जिसमें यहाँ पे दो टर्म यूज कर रहे हैं, अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस। ये अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे। डिसअपीयर मतलब होना, अदृश्य हो जाना। तो हमारा मतलब कम हो रहा है, अदृश्य हो रहा है, खपत हो रही है, इसका मतलब ये रिएक्टेंट की बात हो रही है, क्योंकि रिएक्टेंट का अमाउंट आपका डिसअपीयर हो रहा है। और अपीयरेंस में हमारा प्रोडक्ट होगा, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, प्रोडक्ट हमारा अपीयरेंस के टर्म में जाएगा। तो किसी भी रिएक्शन की डिफरेंशियल रेट लॉ को दिखाने के लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की उसकी स्टोइचियोमेट्री क्या है। जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन आपको दिखाया गया है, ए का स्मॉल ए का ए मोल बी के बी मोल से रिएक्ट करके सी का सी मोल और डी का डी मोल आपको बनाता है, प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट मालिक्यूल ए प्लस बी हो गया और प्रोडक्ट आपका सी प्लस डी हो गया। तो जब भी जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का मल्टीपल है उसको हमेशा डिनोमिनेटर में हम लोग रखते हैं। बाकी सब कुछ वही सिस्टम आपका रहेगा। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को नेगेटिव साइन से और प्रोडक्ट के रिएक्शन के रेट को पॉजिटिव साइन से दिखाई देंगे। रिएक्टेंट के रेट को माइनस साइन से और प्रोडक्ट के रेट को प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इस समय के साथ डिक्रीज कर रहा है और इस समय के साथ इंक्रीज कर रहा है। तो स्टोइचियोमेट्रिक ए का ए मोल, कैपिटल ए का स्मॉल ए मोल, कैपिटल बी का स्मॉल बी मोल, कैपिटल सी के स्मॉल सी मोल और कैपिटल डी के स्मॉल डी मोल यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। स्टोइचियोमेट्रिक दिखाई पार्ट कर रहा है। तो रेट इजकल टू हो जाएगा, रेट इजकल टू -1 अपान ए डेल अपॉन डेल टी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ कैपिटल ए इजकल टू -1 अपान बी डेल अपॉन डेल टी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ कैपिटल बी इजकल टू डेल अपॉन डेल टी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ कैपिटल सी इजकल टू डेल अपॉन डेल टी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ कैपिटल डी। तो इस तरह से जितने भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मालिक्यूल का रिएक्शन का जो रेट लिखने का जो तरीका है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो भी स्टोइचियोमेट्रिक है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जिस भी मल्टीपल से वो मल्टीप्लाई किया गया है, जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी इस रिएक्शन के लिए स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का काम करते हैं। और रिएक्शन को रेट लिखते समय इनको हमेशा डिनोमिनेटर पार्ट में लिखा जाता है। सेकेंड, यहाँ पे हम लोग रिएक्शन देख रहे हैं, हैबर प्रोसेस से फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया दैट इज N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। मतलब यहाँ पे आयरन और मोलिब्डेनम आपका प्रमोटर्स एंड कैटलिस्ट की तरह यूज कर रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन जब भी हम लोग देखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते समय N2 का 1 मोल हाइड्रोजन की 3 मोल से रिएक्ट करके अमोनिया का 2 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब भी रिएक्शन का रेट लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे -d/dt इंस्टेंटेनियस रेट लिखाया गया है इंटू कंसनट्रेशन ऑफ N2 इजकल टू -1/3 d/dt इंटू कंसनट्रेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल इजकल टू d/1/2, क्योंकि प्रोडक्ट है तो इसका कंसनट्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, 1/2 d/dt इंटू कंसनट्रेशन ऑफ अमोनियम। तो इस केमिकल काइनेटिक्स में पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने देखा कि किसी भी रिएक्शन की रेट को कैसे, रिएक्शन का रेट कैसे प्रभावित होता है, या किसी भी रिएक्शन का रेट फास्ट है या किसी भी रिएक्शन का रेट स्लो है, स्लोएस्ट है या मॉडरेट है। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों के रिएक्शन के रेट का ही अध्ययन करना है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन के रेट को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना है, जो भी रिएक्शन आपका होगा रिएक्टेंट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में हो रहा है, तो रिएक्टेंट आपका समय के साथ डिक्रीज कर रहा है, इसलिए इसके कंसंट्रेशन को हमेशा नेगेटिव साइन से दिखाएंगे। और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हमारा जो है समय के साथ वो इंक्रीज कर रहा है, इसलिए इसके रिएक्शन के रेट को लिखते समय हमेशा हम लोग पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स क्या है और ये क्यों पढ़ी जाती है, एवरेज रेट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, और डिफरेंशियल रेट ला क्या है, अपीयरेंस डिसअपीयरेंस देखा, और किसी भी रिएक्शन के रेट लिखने का तरीका यहाँ पे दिखाया गया है। और स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को हम लोग कहाँ पे रखते हैं, डिनोमिनेटर पार्ट में रखते हैं, और यदि वो फ्रैक्शन में ऑलरेडी है तो फ्रैक्शन को हम लोग चेंज करके उसको न्यूमरेटर पार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट के माध्यम से केमिकल काइनेटिक्स के रिएक्शन में एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, डिफरेंशियल रेट लॉ के बारे में देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।